चलिए ठीक है, आज शुरू करेंगे पावर पॉइंट। ठीक है, तो फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन कहाँ किया है तुम लोग? फुल स्क्रीन करो। फुल स्क्रीन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए, माउस का कर्सर यहाँ पर पहले पता करो किधर है। इसको भी दिखाई पड़ना चाहिए ना। ये क्या है? मोर। इधर लिखा है फुल स्क्रीन। करो, हो गया फुल स्क्रीन। इसको कर दो क्लोज। अब हुआ फुल स्क्रीन? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? दिखाई पड़ रहा है? उसको क्लोज करो ऊपर से, राइट साइड में। हो गया। अभी देखो, क्लोज करने का ऑप्शन आता है। ऐसे करेगा माउस ना तो क्लोज करने का, ऐसे क्लोज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज खत्म। आए समझ में? यहाँ पर जाना है इसी टाइप से, यहाँ पर जा करके फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन यहाँ से कर देना है। इसको इसको कर देंगे, बता देंगे इस टाइप से। स्केप भी करेंगे तो स्केप से भी हो जाता है। ठीक है, अब फुल स्क्रीन हो गया। कोई डाउट है? ऐसे ही करना डेली। ठीक है, जब भी ओपन करना है तो ऐसे ही ओपन करना। अभी हम लोग पावर पॉइंट की ओर जाएंगे। पावर पॉइंट का नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, पावर पॉइंट यहाँ लिखेंगे POWER, और यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आ गया समझ में? आज हम आप लोग को बताएंगे, आज से शुरू करेंगे क्लास हम लोग पावर पॉइंट के बारे में। POWER, पावर पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात, पिछले टाइम में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना। एक्सेल एक्सेल के बारे में पढ़े हैं, तो हम लोग बेसिक चीज़ सीखे हैं। क्या सीखे हैं? बेसिक चीज़। पूरा सफ़र करा देंगे तो एडवांस में भी जा सकते हैं ना। एडवांस में होता है क्या है कि एडवांस में चैट जीपीटी के माध्यम से होता है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए को पायलट का यूज करते हैं। बहुत सारा चीज़ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो अभी हम बेसिक बताए हैं सारा चीज़, ताकि मालूम चले कि हम जब काम करेंगे तो मालूम चले कि हाँ, ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। मान के चलो, तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। एक मिनट, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देते हैं। सबसे पहली बात, जब वन में रहते हैं तो क्या सीखते हैं? ABCD सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? नर्सरी में भी सीखते हैं। तो क्या, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब 10th में रहते हैं, तो ये ABCD आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? 5 क्लास में हम लोग 2+2 पढ़ते हैं =4 होता है। तो क्या 10th क्लास में 2+2 कभी नहीं आता है क्या? आता है कि नहीं? तो ये हमको 5 क्लास में ही, 2 क्लास में ही ये मालूम चलता है कि टू टू क्या है, इसको पहचान के रखते हैं। तब ना जब 10th में जाते हैं तो ये आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हम बेसिक चीज़ समझा दिए हैं, बेसिक चीज़ बता दिए हैं। इसमें और भी एडवांस लेवल का काम होता है जो कि हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करने वाले हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम लोग देखेंगे, पावर पॉइंट कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर यदि देखने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, ये कौन सा बटन है? ये जो बटन है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, वो कौन सा बटन है? कौन सा बटन है? स्टार्ट बटन है ना। कौन सा, क्या स्टार्ट होता है इससे? हमारा जो फाइल, हमारा जो फाइल सेव किया गया उसको ओपन करने के लिए ये जो पावर पॉइंट है उसका स्टार्ट बटन होता है, मेन मेन्यू का स्टार्ट बटन। ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर में जो है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब, जिसके माउस हम होवर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा बार है ये? क्विक एक्सेस टूल बार है ना। क्या है ये? क्विक एक्सेस टूल बार। अब इधर आते हैं, हमारा माउस का कर्सर देखो किधर जा रहा है। ये क्या है जो यहाँ लिखा, प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, क्या लिखा हुआ है ये क्या है? ये टाइटल बार है। बोलो, मुंह से बोलो, तब ना समझ में आएगा। टाइटल बार है। अब इधर आते हैं कॉर्नर में, ये कौन सा बटन है? क्लोज बटन है। ये कौन सा बटन है? हाँ, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन है। ये कौन सा बटन है? मिनिमाइज बटन। आ गया समझ में? ये ऊपर का पूरा क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इधर। ये होम पहचानते हो? होम, होम जानते हो ना?
होम हो गया, इंसर्ट हो गया, है ना। तो होम में क्या क्या है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। क्या ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए हैं ना, मालूम है ना। चलो, सिर्फ ये चीज़ को छोड़ करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम यदि MS ऑफिस में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रहता है, फॉन्ट रहता है। तो फॉन्ट अभी इधर में है, देखो यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर है ना। फॉन्ट यहाँ पर, जबकि फॉन्ट हमारा यहाँ होना चाहिए। खैर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, नया चीज़ ये है, न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रिसेट है, डिलीट है। तो ये स्लाइड के बारे में आ गया। एक नया रिबन जुड़ा है, उस रिबन का नाम क्या है, स्लाइड्स। क्या ये, स्लाइड्स। यहाँ फॉन्ट्स है, इधर पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बारे में पढ़ लिए हम लोग ना। चलिए, पैराग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। इधर क्या है, ड्राइंग है, ये नया चीज़ है, ड्राइंग। ड्राइंग करेंगे हम लोग इसमें। इधर क्या है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग, इसके बारे में पढ़े हैं हम लोग ना। हाँ, तो नया चीज़ क्या आया, ड्राइंग आया है। ड्राइंग में और क्या आया है, ये स्लाइड आया है, यही ना है। नया रिबन यही दोनों है। ग्रुप ऑफ रिबन में स्लाइड्स है और फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और ड्राइंग आया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक तरफ से। इंसर्ट को देख लेते हैं, पहले मेन्यू को देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में क्या है, टेबल के बारे में पढ़ लिए हैं। पिक्चर नया सब आया हुआ है, इलिस्ट्रेशन आया हुआ है। यहाँ पर हेडर फुटर आया हुआ है, तो ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। म्यूजिक वगैरह लगाएंगे। इंसर्ट में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन तो नया चीज़ आ गया है कि नहीं। डिज़ाइन मेन्यू जो है कि वो बिल्कुल नया है। हम एनिमेशन में आते हैं, एनिमेशन में बिल्कुल नया है। स्लाइड शो, ये भी बिल्कुल नया है। रिव्यू, रिव्यू में स्पेलिंग, रिसर्च, ये सब कुछ कुछ है। और यहाँ पर स्टार्ट थिंकिंग है, ये भी एक नया चीज़ है। व्यू में देखते हैं, मतलब कुछ नया ही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, फिर भी नया है, ठीक है। तो मेन जो है कि हमारा डिज़ाइन, एनिमेशन और स्लाइड, ये सब काम करने वाला है। तो इसलिए हमको एक तरफ से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिखाई पड़ता है। सबसे पहले एक तरफ से देखेंगे, नीचे आते हैं। इधर में क्या है, कुछ नहीं है। इधर में ये कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है ना। जूम करने का यहाँ पर है, जूम आउट, जूम इन यहाँ पर है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले बात, हम लोग क्लियर, जो क्लिप बोर्ड है, इसमें हम लोग क्या कर लिए हैं, कट, कॉपी और पेस्ट हम लोग सीख लिए ना। कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की बताओ, Ctrl+C। क्या होता है, इससे कॉपी करते हैं ना, किसी भी फाइल को, फोल्डर को, और किसको, ऑब्जेक्ट को, या फिर किसको, शेप को, मीन्स किसी को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। क्या करके, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है ना। पहले सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। नंबर आगे, कट। कट का बताओ, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस क्या, कट का Ctrl+X। तुम लोग भूल जाते हो। कट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग कट करेंगे इसको, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पेस्ट करेंगे, है कि नहीं। पेस्ट, पेस्ट का बताओ, Ctrl+V, एक साथ दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्लाइड। स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, SLID, स्लाइड, ठीक है। स्लाइड क्या है और हम लोग स्लाइड किसे कहते हैं। स्लाइड एक एक जो है, एक एक स्लाइड कहलाता है। तो क्या है, एक यहाँ पर एक पेज है मान के चलो, ठीक है। ये एक पहला पेज है। तो इस पेज में जो कुछ हम लिखेंगे, ये एक स्लाइड में आ गया मान के चलो। अब दूसरा एक पेज लिखेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरा पेज आएगा, तो इसमें भी कुछ लिखे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा एक स्लाइड हो गया। तो स्लाइड कितना बना यहाँ पर, ये एक स्लाइड, और यहाँ पर दो स्लाइड। आ गया समझ में। तीसरा एक और पेज होगा, और उसमें भी हम कुछ बनाएंगे, और उसमें भी हम कुछ बना सकते हैं। तो ये एक तीसरा स्लाइड हो गया।
आगे समझ में। तो स्लाइड प्रत्येक पेज को कहा जाए जो एक के बाद एक चले आता है, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो पेज आता है उस पेज को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड। कोई डाउट है? अभी यहाँ पर एक ही स्लाइड है, इसका मतलब एक पेज है ना। अब आगे पेज बनाएंगे हम, मतलब आगे स्लाइड बनाएंगे हम, तो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शंस दिया गया है, छोटा सा बिंदा जो दिया गया है यहाँ पर, यदि हम देखेंगे गौर से तो यहाँ पर छोटा सा डॉट दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब ये होता है कि इसके नीचे में और भी ऑप्शंस है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपने मन से, क्या ब्लैंक लेंगे, ब्लैंक मतलब खाली होता है। यदि हम टाइटल स्लाइड लेंगे तो टाइटल वाला आएगा, यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर सब टाइटल लिखेंगे। आगे आते हैं, यदि इसमें देखेंगे इस टाइटल एंड कंटेंट, इसमें क्लिक करेंगे तो टाइटल और कंटेंट, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है, सेक्शन हेड, यहाँ पर इस टाइप से सेक्शन बाय सेक्शन चले आता है। तो यहाँ पर ऐसा करो कि तुम्हारा जो मर्जी है उस टाइप से करो। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। जिस भी स्लाइड को, मतलब जिस भी पेज को डिलीट करना है उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे। 2 नंबर को डिलीट करना है तो 2 नंबर को डिलीट कर देंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे। आगे समझ में। इसको भी डिलीट करेंगे तो यहाँ पर डिलीट कर देंगे, खत्म। हमारे पास में पूरा का पूरा स्लाइड क्या हो गया है, खत्म हो गया है। एक भी स्लाइड हमारे पास में नहीं है। यदि हम स्लाइड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके ब्लैंक स्लाइड लेंगे, मतलब खाली स्लाइड। आ गया खाली स्लाइड, आया समझ में? कोई डाउट है? नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्लाइड में यहाँ पर दिया गया ब्लैंक स्लाइड कंटेंट विथ, यहाँ पर ये लेआउट है। लेआउट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है कि बना बनाया, बना बनाया डिजाइन, बना बनाया डिजाइन, इसको हम लोग लेआउट कहते हैं कि किस टाइप का ये बना हुआ है। दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर इस टाइप का यदि कोई बना हुआ है तो ये डिजाइन पहले से हमारा बना हुआ है। तो हमारा जो लेआउट है, यदि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे बना बनाया डिजाइन, यदि हम यहाँ पर जाएंगे तो किसी को भी ले सकते हैं हम, है कि नहीं। नहीं तो हमको खुद बनाना पड़ेगा। इस टाइप से हम चाहेंगे बनाने के लिए तो बना सकते हैं। कैसे बनेगा सब बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लेआउट को बनाएंगे। तो यहाँ पर लेआउट है, हम ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक आ गया। ये रीसेट है, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो रीसेट करेंगे तो फिर ये जैसा है वैसा हो जाएगा, रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नया लेंगे ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो पहले जो हम लिए हुए हैं, यदि हम ब्लैंक लिए हैं मतलब खाली लिए हैं तो खाली ही आएगा। इसमें ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे में ऑप्शंस में नहीं क्लिक करना है, जो ऑप्शंस है ना, डॉट ऑप्शंस, उसमें क्लिक नहीं करना है जो एरो वाला है, हमको डायरेक्ट ऊपर क्लिक करना है और नीचे चले आएगा, ठीक है। अपने पास कीबोर्ड का बटन है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना है? ठीक है। तो स्लाइड के बारे में हम बता दिए। अब चले आते हैं इधर शेप के बारे में, इधर में ड्राइंग में। ड्राइंग में यहाँ पर एक ए करके है जो कि टेक्स्ट बॉक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेक्स्ट बॉक्स। कुछ भी लिखना है यहाँ पर तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आगे समझ में। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स उपयोग करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट में, ड्राइंग टूल्स। अगर इसको हम डिलीट कर देंगे तो इसे सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो, हट जाएगा। तो डेवलपर के बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स के अंदर में आएगा एक फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्लिक करें तो यहाँ पर फॉर्मेट है बहुत सारा, इंसर्ट शेप, शेप का स्टाइल, या फिर वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज, है ना, साइज, ये सब आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। अभी हम क्या सेलेक्ट किए हैं, टेक्स्ट, है ना। अगर हम कोई शेप लेते हैं, कोई शेप ले लिए इस टाइप से, तो क्या हो गया, अभी ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर ये शेप का स्टाइल आएगा। किसका स्टाइल आया, ये शेप का स्टाइल आया, ठीक है। ये देखो शेप बनाने का, जिस टाइप का बनाएंगे उस टाइप का ये बनेगा। ये शेप का काम होता है।
टेक्स्ट का अलग काम होता है, टेक्स्ट के लिए हमारे पास में अलग है सिस्टम, जो कुछ लिखेंगे वो अलग है। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। हो गया। अभी हम लोग इतना चीज़ कर लिए। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। ये सब काम कर रहा है, ये सब अभी डिसेबल्ड है कि नहीं? ये सब अभी काम नहीं कर रहा है, ये सब काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये सब काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी तक हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई टेक्स्ट अभी तक हम लोग नहीं दिए। ठीक है, जब टेक्स्ट ले लेंगे या कोई शेप ले लेंगे तो यहाँ पर ये सब सब रेडी हो जाएगा काम करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। अभी हमारे पास में ये अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका काम क्या होता है ये ध्यान से देखना। हम लोग आए हैं होम में और हम लोग यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं लिखने के लिए। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? तो लिखने का हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है। उस रास्ता का नाम है, यहाँ पर आएंगे ड्राइंग में और यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। क्या ये? टेक्स्ट बॉक्स। पहला बात, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट के ऑप्शंस में है टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। वर्ड आर्ट दिया हुआ है, तुम लोग को पढ़ाए थे वर्ड आर्ट। चलो यहाँ पर देखो वर्ड आर्ट, एक स्टाइल लेते हैं वर्ड आर्ट में। चलो हम लोग इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट किए इसको। यहाँ बोलता है योर टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर लिखते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा ये क्या हो गया, हम लिखे और ये बाहर भी चले आया, दिखाई दे रहा है ना? ये बाहर भी चले आया, कहाँ से? पेज से ये बाहर भी चले आया। हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर इसके बीच में, ठीक है, इसमें मार्जिन पार्जिन कुछ नहीं। अभी ये बाहर आया तो क्या दिक्कत? हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो माउस का कर्सर देखो, माउस का कर्सर पहचानो। जब ये इस टाइप से आएगा तो इस कर्सर का नाम क्या है? मूव पॉइंटर है कि नहीं? मूव पॉइंटर है, ये मूव कर रहा है। सेलेक्ट करो और इसको मूव करो, जहाँ भी ले जाना है वहाँ पर इसको हम लोग मूव करेंगे। मूव कर दिए। यहाँ से और करना है इस टाइप से, बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है छोटा हो जाएगा। तुमको जितना बड़ा करना है ये तुम्हारा मर्जी है, ये बड़ा हो सकता है। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट हमारा है, ये टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ शेप बड़ा हो रहा है। ठीक है, शेप हमको मान के चलो यहाँ तक लिखना है तो इसको हम इतना तक बड़ा कर दिए हैं। अब जाएंगे इसको टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से और जाएंगे होम में। होम में देखो हमारा सब ये रेडी हो गया है कि नहीं? क्या फॉन्ट भी रेडी है, पैराग्राफ भी रेडी है वर्क करने के लिए। हम इसको बड़ा करेंगे, एक क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे 60 में मेरा ठीक है। आया समझ में? ये हमारा यहाँ पर ये रेडी है। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं? और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। ये क्या लिए थे हम? टेक्स्ट लिए थे। यहाँ पर आओ, ड्राइंग टूल्स में आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिए थे इंसर्ट में, यहाँ पर ये वाला लिए थे ना वर्ड आर्ट में। अभी हम बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स भी लेके दिखाएंगे। अभी इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पहले आते हैं फॉन्ट में। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डेवलपर के बाद एक नया ऑप्शन आएगा ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट। ठीक है, ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट का आ गया। तो क्या क्या फॉर्मेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप स्टाइल के बारे में, इसके बाद आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। ठीक है, दो चीज आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन से शेप फिलिंग, यहाँ पर है टेक्स्ट फिलिंग। क्या क्या है? शेप फिलिंग और टेक्स्ट फिलिंग। यहाँ पर क्या दिया है? शेप आउटलाइन। यहाँ पर क्या दिया है? टेक्स्ट आउटलाइन। यहाँ पर क्या दिया है? शेप का इफेक्ट्स। यहाँ पर क्या दिया है? टेक्स्ट का इफेक्ट। तो टेक्स्ट कौन है और शेप कौन है? टेक्स्ट हमारा ये जो लिखावट है, ये सब टेक्स्ट है। आया समझ में? ये जो ऊपर से ये जो लाइन खींचा हुआ है, इसके अंदर में लिखा हुआ है,
ये हमारा शेप हो गया, क्योंकि शेप के अंदर में ही हम लोग काम कर रहे हैं। आगे समझ में? कोई डाउट है? क्लियर कर लो। जब हम लोग बात करेंगे शेप की, बात करेंगे शेप फिलिंग करेंगे, तो हम लोग इस शेप की बात करेंगे, ना कि टेक्स्ट। हमारा जो लिखावट है, ये टेक्स्ट जो है, ये हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ भी काम करेंगे तो शेप में काम करेंगे, शेप का स्टाइल। ठीक है, वर्ड स्टाइल में अगर हम ये सब ये लगाएंगे तो ये हमारा इसमें आएगा, टेक्स्ट में, ना कि ये शेप में आएगा। टेक्स्ट में कोई भी कलर फिल करेंगे, टेक्स्ट का आउटलाइन लगाएंगे, टेक्स्ट में इफेक्ट देंगे, तो ये टेक्स्ट में ही होगा, ये सब टेक्स्ट में ही होगा, ना कि हमारा ये शेप में होगा। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ, आया समझ में? चले आगे हम लोग दिखाते हैं कैसे। अभी हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, अभी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं किए। जैसे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, हमारा दोनों सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास शेप भी है और हमारे पास टेक्स्ट भी है। अभी हम शेप में काम करने वाले हैं। शेप, ध्यान से देखो, यहाँ पर है शेप का स्टाइल, यहाँ पर जाएंगे तो ढेरों स्टाइल है। देखो, जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या शेप हो रहा है ना, लेकिन जो लिखावट, जो टेक्स्ट हमारे, क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? बोलते जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया। ये हमारा एक टेक्स्ट शेप के बारे में बात कर रहे हैं। यदि शेप में आते हैं यहाँ पर तो ये स्टाइल दिया है, कोई भी स्टाइल हम ले सकते हैं जो बना बनाया स्टाइल है। लेकिन यहाँ पर आते हैं शेप को फिल करेंगे, बोलता है शेप को भरिए। तो जब भी भरने के लिए आएंगे तो देखो शेप भराएगा, यहाँ पर शेप भर गया, शेप भर गया। जो कलर पसंद है तो यहाँ पर ऊपर में शेप फिलिंग में जाके कलर को चेंज करेंगे। आ गया समझ में? उसके नीचे में है शेप का आउटलाइन। आउटलाइन किसे कहते हैं? अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, आउटलाइन हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये जो ऊपर ऊपर भाग है ना, ये वाला, ये आउट का लाइन है, मतलब बाहर का लाइन, आउट का लाइन। ये क्या हो गया? आउट लाइन। ये नीचे का लाइन, आउट मैंने क्या हो गया? आउट मैंने बाहर, लाइन मैंने, लाइन मैंने रेखा, है कि नहीं? लाइन मैंने रेखा, तो रेखा यहाँ पर है, ये नहीं रेखा है, बाहरी रेखा, इसको बोलते हैं लाइन। कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब क्या है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम लोग कि हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ बात कर रहे थे हम लोग क्या, कि आउटलाइन, शेप का आउटलाइन। तो बोलता है शेप का आउटलाइन देना है आपको, यदि ब्लैक करेंगे तो देखो ब्लैक आ जाएगा। देखो यहाँ पर आया, आया कि नहीं आया? नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाई, देखो आया कि नहीं आया? आया। चलो, अब यहाँ ध्यान से देखो, फिर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं शेप के बारे में। शेप आउटलाइन में जाएंगे, अगर हम इसका विद, विद मतलब चौड़ाई, जितना बड़ा करेंगे उतना ये मोटा होगा। देखो इतना मोटा। आया समझ में? आ गया कैसे बनाते हैं हम लोग? इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका आउटलाइन बना सकते हैं। यदि हम चाहेंगे आउटलाइन नहीं चाहिए हमको, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा करके हम आउटलाइन, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर हम चाहेंगे हमको आउटलाइन चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, आउटलाइन में जाएंगे और देखेंगे कौन सा आउटलाइन हमको पसंद है। देखो इस टाइप का भी आउटलाइन है, लेकिन इसमें ज़्यादा लगा हुआ है, मोटा, तो हम इसको छोटा करेंगे। यहाँ पर देखो इस टाइप से लगा सकते हैं। देखो दिखाई दे रहा है? आउटलाइन हम चेंज कर सकते हैं। तो कितना प्रकार का आउटलाइन है वो यहाँ पर आकर के देख लेना, जितना भी प्रकार का आउटलाइन है यहाँ पर सब मिल जाएगा, जो पसंद है वो लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा डेसेस, मतलब आउटलाइन। यहाँ पर दिया गया हमारा विद, मतलब आउटलाइन का चौड़ाई। यहाँ पर दिया गया मोर आउटलाइन कलर, कलर और भी कलर चाहिए तो आउटलाइन का कलर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी हमारा कलर क्या है? अभी हमारा कलर है ब्लैक, है कि नहीं? हमारा कलर ब्लैक है। यदि हम चाहेंगे कलर चेंज करने के लिए तो आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे रेड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आउटलाइन का कलर को क्या कर दिया? रेड। आ गया समझ में? अगर शेप का कलर चेंज करेंगे, शेप का कलर, तो हम जाएंगे और शेप फिल में जा करके हम कलर चेंज कर देंगे।
आगे समझ में? कोई डाउट है? पूरा समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी तक हम लोग काम किस में कर रहे थे? शेप में, है ना? चलो शेप का नीचे में इफेक्ट भी देख लेते हैं। शेप का इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट, जैसे प्रीसेट इफेक्ट में इस टाइप से बना हुआ है तो इस टाइप से बना देंगे, ऐसा बना हुआ है तो ऐसा बना देंगे। लगता है थोड़ा सा एच क्वालिटी जैसा? नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाई देखो, लगता है ना? यहाँ पर देखो, कॉर्नर में चेक करो, लगता है देखने में थोड़ा सा स्टाइलिस्ट लगता है ना? तो ये तुमको कहाँ मिलेगा? ये तुमको यहीं मिलेगा, फॉर्मेट में जाओ, शेप इफेक्ट में जा करके यहाँ पर प्रीसेट में मिलेगा। अगर ऐसा बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। शेडो में आते हैं, शेडो में आके यहाँ पर देखो, शेडो का मतलब होता है छाया, हल्का छाया लगाना है तो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन में आते हैं तो रिफ्लेक्शन में इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा हल्का हल्का, देखो रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ नीचे से? हाँ, इसी टाइप से होता है। ये देखो इस टाइप से, इसी टाइप से ये होता है। कोई डाउट है? चलो, फॉर्मेट में आते हैं, शेप में जाते हैं। यहाँ पर दिया 3D रोटेशन, 3D रोटेशन इस टाइप से ये रोटेट होता है। पसंद है जो तुमको, वो तुम इस टाइप से बना सकते हो। जो भी पसंद है पूरा का पूरा इसमें डिजाइन में काम कर सकते हैं। हो गया? पक्का? चलो, ये है हमारा, क्या है ये हम देख रहे थे कहाँ पर, ये हम लोग थे इसका बेसिक चीज समझ रहे थे शेप में, है ना? अब चले आते हैं हम लोग किस में? वर्ड आर्ट स्टाइल में। अभी जब भी हम बात करेंगे, अभी अभी चाहे वर्ड स्टाइल की बात करें या हम टेक्स्ट की बात करें, ये दोनों बात एक ही है। अभी हम लोग टेक्स्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। टेक्स्ट हो, अभी चूंकि इसको वर्ड आर्ट में लिखे थे हम, वर्ड आर्ट में, तो इसीलिए वर्ड आर्ट का स्टाइल बता रहा है। यदि टेक्स्ट हम लिखेंगे तो टेक्स्ट का स्टाइल बताएगा, है ना? इसका मतलब साफ है कि हम लिखावट के बारे में बात करने वाले हैं, लिखावट के बारे में बात करने वाले हैं। तो लिखावट का क्या काम होता है? यहाँ पर देखो, सेलेक्ट करेंगे लिखावट को और इस टाइप से हम सेलेक्ट कर दिए। हो गया? आओ यहाँ पर देखो कौन सा स्टाइल तुमको रखना है, जो पसंद है वो स्टाइल रखो। चलो हमको मान के चलो ये वाला पसंद है, इसको सेलेक्ट कर दिए। हो गया ये सेलेक्ट, कलर चेंज हुआ, तो इसके हिसाब से ये अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हम इसको ये वाला कलर रखते हैं मान के चलो। यहाँ पर आते हैं और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबा देंगे, तो जो हमारा कंट्रोल ए से कंट्रोल सेलेक्ट ऑल होता है, तो जो हमारा शेप के अंदर में टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ वही हमारा क्या होगा? सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जाकर के हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक, बोलता है टेक्स्ट फिलिंग करने के लिए, तो टेक्स्ट फिल करेंगे यहाँ से, जो कलर पसंद है ना वो कलर हम यहाँ से देंगे। ये कलर पसंद हमको, ठीक है? टेक्स्ट का आउटलाइन, टेक्स्ट का आउटलाइन, यदि टेक्स्ट का आउटलाइन मतलब टेक्स्ट में भी अब बाहरी लाइन होता है, तो यदि वो देना है तो हम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो रेड कलर दे रहे हैं तो बाहर में देखो थोड़ा सा हल्का बाहर में देखो, है ना बाहर में, वो हमारा हो गया टेक्स्ट का आउटलाइन, इसको बोलते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमको नहीं चाहिए आउटलाइन, तो हम करेंगे नो आउटलाइन, नहीं आउटलाइन। टेक्स्ट का इफेक्ट, यदि हम आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में, तो ये देखो टेक्स्ट का इफेक्ट देखो कैसा कैसा इफेक्ट होता है, दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का इफेक्ट? शेडो वेडो रहता है देखो, टेक्स्ट में थोड़ा शेडो लगाना है, लगा सकते हैं शेडो, स्टाइल है यहाँ पर, ये तो लग गया स्टाइल। आया समझ में? तो ये टेक्स्ट का हम लोग काम सीख गए, टेक्स्ट और शेप दोनों का काम हम लोग क्या कर गए? सीख गए, सीख गए ना? अब जब कभी स्लाइड शो होगा, मतलब इस पेज को दिखाना है, यहाँ पर जाओ स्लाइड शो में और यहाँ से फ्रॉम द बिगिनिंग करो। अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये काम कब होता है? मान के चलो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास हम बना दिए, इस टाइप से बना दिए,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे किसी को, तो यहाँ पर हम लेंगे पेन, और पेन लेकर के हम यहाँ पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास है, मान के चलो एक मैथ पढ़ा रहे हैं या कुछ ही पढ़ा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर नाम आ गया, ये हमारा हेडलाइन है, ये ऑटोमेटिक हेडलाइन है। और यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, मान के चलो संज्ञा किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, है कि नहीं, तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टाइप से लिखेंगे। तो हमारा ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे संज्ञा किसी बला बला कुछ करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं बना बनाया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। और हम जब भी कभी कुछ लिखेंगे तो ये इसी टाइप से लिखाएगा। तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए भी ये काम में आता है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी ये एक काम में आता है। इस टाइप से बना देंगे, और कोई भी कुछ भी हमको लिखना है हम लिख दिए, कोई भी चीज़ हमको यहाँ से मिटाना है हम यहाँ से मिटा दिए, और कोई भी चीज़ बताना है हम यहाँ से बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो इस टाइप से लिखा रहेगा, तो व्हाइट बोर्ड में हम इस टाइप से लिख सकते हैं इतना अच्छा से, व्हाइट बोर्ड में तो नहीं लिख सकते हैं, ब्लैक पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। चलो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, अभी हम लोग टेक्स्ट और शेप को लगाने के लिए सीखे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हम जाते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, मान के चलो ये वाला शेप लेते हैं, लिए। अब इसमें हमको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दिया है एडिट टेक्स्ट, क्या दिया है, एडिट टेक्स्ट, कर देंगे इस टाइप से। और यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लिखना शुरू करेंगे ना, वो यहाँ पर लिखाएगा, देखो। लिखने के लिए जब हम शुरू करते हैं तो ये यहाँ पर लिखा रहा है, कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये लिखाएगा, हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में। तो कोई भी शेप हो, उस शेप के अंदर में हम लोग आराम से लिख सकते हैं। मान के चलो एक लाइन हम यहाँ से खींचे, खींचे लाइन। अब इस लाइन का क्या काम है, इस लाइन का काम है कि हम ये लाइन हम खींचे हैं, तो इस लाइन का क्या काम है, इस लाइन का हम यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ बोलता है क्या, शेप का आउटलाइन दो, जो देना है आउटलाइन दे दिए। बोलता है शेप का इफेक्ट दो, जो इफेक्ट देना है, जैसे जैसे ये इफेक्ट दिए। तो नीचे में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो गया, शेडो लग गया। तो ये शेप में होता है काम, टेक्स्ट में नहीं होता है। टेक्स्ट में काम करने के लिए हमको टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर टेक्स्ट वाला डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, यहाँ पर टेक्स्ट वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर देखो, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है हमारे, इसमें टेक्स्ट नहीं है। आया समझ में, टेक्स्ट इसमें नहीं है। टेक्स्ट इसमें रहेगा तब जा करके ये होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इसको हम बना लिए। बनाने के बाद अब आते हैं होम के बाद क्या है, ये बता दिए। होम के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद तो हम मान के चलो ये इंसर्ट किए हैं। आगे आते हैं डिज़ाइन, डिज़ाइन में ये सब डिज़ाइन आता है, अभी नहीं बताएंगे। आगे आते हैं एनिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन का मतलब होता है कि ये एनिमेशन इसमें हम लगाएंगे, एक एनिमेशन इसको लगाते हैं। मान के चलो कोई भी एनिमेशन लगाएंगे हम, तो इस टाइप से एनिमेशन लगेगा, लग रहा है ना, एनिमेशन लग गया ये। अब एनिमेशन का हम शो करने वाले, मान के चलो हम स्लाइड शो में जाएंगे, और यहाँ से देखो आया, इस टाइप से आया ना। अगर हम यदि नेक्स्ट में देखेंगे, ये देखो इस टाइप से आएगा, मतलब एनिमेशन लगा हुआ आएगा। कोई भी काम करेंगे तो एनिमेशन लगा हुआ मिलेगा हमको। जब एनिमेशन लगाएंगे तो वो लगेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। आए समझ में। अब यहाँ पर देखो, हम टेक्स्ट में लगाने वाले हैं एनिमेशन, सेलेक्ट कर दिए हम, या पूरा का पूरा। ये हमारा दो चीज़ें यहाँ पर, एक शेप हो गया, एक टेक्स्ट हो गया। हम यहाँ पर शेप में गए और कस्टम एनिमेशन लगा दिए, कस्टम कर रहे हैं, ऐड करेंगे इफेक्ट।
क्या है, इंट्रेंस मतलब कैसे आएगा, अपीयरेंस, अपीयर होके आएगा, इसे तो लगा दिए हैं, बाउंस होके आएगा ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बगल में यहाँ पर ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो लगा दिए हैं। कितना इफेक्ट है, दो इफेक्ट है। तो दोनों इफेक्ट कैसे काम करेगा, यहाँ पर भी ध्यान से देखो, माउस से मेरा कर्सर जहाँ पर जाएगा वहाँ पर देखो, एक और दो दिया गया है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार का इफेक्ट लगा हुआ है, दो प्रकार का एनिमेशन लगा हुआ है। यदि हम देखेंगे तो स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पर जाके देखो, ये आया। अभी कुछ नहीं कर रहे, हाथ मेरा पूरा ऊपर है। अब जैसे हम कोई बटन दबाएंगे, कोई बटन, तो देखो पहला चीज क्या आता है, देखो आया ना, एक बार में ये आ गया। दूसरा चीज देखो कैसे आएगा, ये देखो आया ना। तो जितना एनिमेशन हम लगाएंगे वो एनिमेशन यहाँ पर लगेगा, अलग अलग तरीके से लगता है। आया समझ में। तो ये सब काम होता है, किस में काम होता है ये सब, ये सब काम होता है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में ये सब काम होता है। यदि तुम लोग देखा होगा स्लाइड बनाने के लिए, तो ये सब पावर पॉइंट में ही काम होता है, कहीं दूसरे जगह ये काम नहीं होता है। आए समझ में। इसमें हम लोग पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर मीन्स ये जो पिक्चर है, जैसे हम लोग पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे, तो पिक्चर यहाँ पर जाएंगे, पिक्चर में इंसर्ट मेन्यू में जा करके, और एक पिक्चर हम लोग यहाँ से इंसर्ट करते हैं। मान के चलो एक पिक्चर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। एक इंसर्ट हम लोग करने वाले हैं। चलो हम लोग इसको इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट किए इसको हम। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस टाइप से छोटा करेंगे। क्रॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोटा कर दिए साइज, यहाँ पर लगा सकते हैं, मूव कर देंगे, यहाँ पर आ गया। अब ये जो है अभी के लिए, यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी स्लाइड शो करेंगे यहाँ से, तो अभी देखो ये भी आ गया ना, ये आया ना। हम चाहते हैं कि ये नहीं आए, अभी ये तीसरा नंबर में आए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जाएंगे एनिमेशन में। क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पर है कस्टम एनिमेशन, इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब इधर आएंगे, कस्टम एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे इसको। कस्टम एनिमेशन यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर जा कर के ऐड करेंगे एक एनिमेशन इंट्रेंस, और एक हम लगा देते हैं बाउंस में ही। तो ये भी इस टाइप से बाउंस होके आएगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं स्लाइड शो करते हैं। ये कितना नंबर में है, 3 नंबर, यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 नंबर में लगा हुआ है ना। तो एनिमेशन भी लगेगा सबका अलग अलग, पिक्चर में लगा हुआ है 3 नंबर। अभी स्लाइड शो करते हैं शुरू से, फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं ना है। अभी जब हम किसी को बताते हैं या पढ़ाते हैं तो कुछ भी नहीं है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। एक बार और, ये अच्छा से नहीं दिखा, चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये 1 नंबर का जो है ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ये वाला। तो यहाँ पर जाएंगे एरो में और यहाँ से करेंगे रिमूव, हो गया। अभी देखना बहुत सुंदर आएगा। अभी कुछ भी नहीं है, इस टाइप से खुला। इस लाइन को भी हम लोग डिलीट करते हैं, ये लाइन भी हमारा बेकार हो रहा है, ये भी बीच में अटक के आ रहा है, इसको हम कर दिए डिलीट। चलो अभी तो पूरा क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब मान के चलो हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास के बारे में। जैसे ही ये बात बोले और हम यहाँ पर एक बटन दबाएं, तो यहाँ पर आ गया ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, आया ना। अब यहाँ पर आगे बताने वाले हैं, एक पिक्चर हम लोग देखेंगे, उस पिक्चर में देखेंगे कि वो पिक्चर क्या है। तो जैसे कोई बटन दबाएंगे तो एक पिक्चर आ जाएगा, आया समझ में। तो ये सब जितना भी काम होता है, ये काम होता है किसमें, पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में जाकर के हम बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ बता सकते हैं, या किसी भी टाइप का कोई काम करना चाहेंगे वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तो ये उछल कूद करके आ रहा है, यहाँ पर लिखाने के लिए मतलब लिखते लिखते भी आता है, ठीक है। जैसे कोई चिड़िया होता है, यहाँ पर ये कोई चिड़िया है, इसको हम यहाँ से यहाँ कैसे उड़ाएंगे, तो ये पावर पॉइंट में भी उड़ के जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ लिख देंगे, म्यूजिक लगा देंगे, तो इस टाइप से देखा है वीडियो वगैरह तुम लोग कार्टून में, तो ये इसमें भी बनता है, इसमें इलिस्ट्रेट होता है। कहीं तुम बच्चा को पढ़ाओगे ना, कहीं भी तुमको काम मिल गया, जैसे कहीं भी, अभी तो डिजिटल पढ़ाई होता है, तो उस समय में तुम इस टाइप से प्रयोग करोगे। यहाँ पर लिखोगे क, से क्या हो जाएगा यहाँ पर,
कलम हो जाएगा। चलो हम करके दिखाते हैं, एक मान के चलो, अभी एक एग्जाम्पल हम दे के दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा तुम लोग। हम क्या करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं। मान के चलो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, इसको डिलीट कर दिए। यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, अभी क्या पढ़ाने वाले हैं, क के बारे में। तो यहाँ पर जाएंगे, या ए के बारे में इंसर्ट करने वाले हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिए। यहाँ पर लिख दिए ए, क्या लिख दिए, ए। कंट्रोल ए सेलेक्ट कर दिए, इसको कर दिए बड़ा। बड़ा हो गया, नहीं हुआ, ये हो गया बड़ा। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा ले जाएंगे ऊपर, यहाँ पर हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे, इसको कर देंगे चेंज, थोड़ा अच्छा वाला, कोई अच्छा सा, कोई अच्छा सा, चलो इसी को रखते हैं। ए फॉर क्या हो गया, एप्पल हो गया। चलो यहाँ पर आते हैं और एक एरो देंगे हम यहाँ पर, एरो। एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब क्या होता है, एक एरो दे दिया। एरो दे दिया हम, क्या है ये हमारा, एक एरो। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस तरीके से इसका कलर भी सेम कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और इसका भी कलर हम सेम कर देते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। इस कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट है, ये शेप है हमारा, और ये हमारा शेप लेंगे। हो गया, हो गया ना, दिखाई दे रहा है ना। चलो ए फॉर एप्पल, यहाँ पर हम एप्पल लगाते हैं, इसमें जाएंगे और एक एप्पल लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। APPLE एप्पल, इमेज में जाएंगे और एक एप्पल उठाते हैं, एक एप्पल उठा के कॉपी करेंगे, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल V। आ गया एप्पल। पढ़ाए थे हम पिछले टाइम में, क्या पढ़ाए थे, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सिखाए थे कि नहीं। तो यहाँ पर ये काम आएगा कि नहीं आएगा, देखो ब्रिंग फ्रंट, पिक्चर टूल्स में जाकर के फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर दिया ना, क्या दिया है, सेंड बैक, ब्रिंग फ्रंट दिया है ना। तो बैक कर देते हैं, अब बैक चले गया ये। अब इसको करेंगे छोटा, इसको करेंगे छोटा, यहाँ से जाएंगे ऐसे क्लिक करके ऐसे करेंगे छोटा, ऊपर से भी छोटा ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे हम इसको बगल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब शो करने वाले हैं, ए पहले आएगा तब ये आएगा तब ये आएगा, ऐसे शो करना चाहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, मान के चलो। तो पहले हम चाहते हैं क्या, कि पहले ए आ जाए, है ना, तब क्या हो जाए, तब ये एरो आ जाए, और क्या आ जाए बताओ, तब एप्पल आ जाए, है कि नहीं। तब तो मेरा होगा ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से अभी के लिए हम जब स्लाइड शो करते हैं, बच्चे को दिखाएंगे हम, तो यहाँ पर आएंगे तो ये देखो इस टाइप से दिखेगा ये। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले ये मेरा आ जाए तब ये आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पहले इसमें आए हैं, यहाँ पर लाएंगे इफेक्ट, इंट्रेंस लगा देंगे, बॉन्स 2 नंबर में, इस टाइप से ये कूदते हुए चले आएगा। यहाँ पर आएंगे, इसको भी लगा देंगे और यहाँ पे इंट्रेंस में लाएंगे और इसको दूसरा कुछ लगाते हैं लाइट स्पीड, ये इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको आएंगे और इसको भी यहाँ पर लगाएंगे और इसको भी हम लोग कूदते हुए लगाते हैं बॉन्स, तो ये भी कूदते हुए चले आएगा। आ गया ना, तीनों में एनिमेशन लग गया है। तो 1 यहाँ पर देखो, 1 शुरू में ये आएगा ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, 2 में ए आ जाएगा, 3 में एरो आ जाएगा, 4 में हमारा एप्पल आ जाएगा ना। चलो स्लाइड शो करते हैं, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ए फॉर एप्पल। तो कैसे होता है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा हेडिंग हो गया ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, मान के चलते हैं ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको मत लेना। अभी क्या है बच्चों, ये देखो क्या है ये, बच्चा लोग देखेगा ना, क्या कूदते हुए आया, क्या है ये, तो बोलेगा ए है ये, पहचान लिया बच्चे लोग। अब बच्चों देखते हैं हम लोग ए, देखो क्या है ये, ए से क्या होने वाला है अभी,
अभी देखते हैं हम लोग ए से, देखो क्या होने वाला है, एप्पल। ए से क्या हुआ, एप्पल। तो ये एक पहला स्लाइड हो गया, आया समझ में। ये क्या हो गया, पहला स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड जब जाएंगे हम, तो नेक्स्ट स्लाइड में मतलब दूसरा पेज में, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी तो सिखा रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, डुप्लीकेट। इधर में होगा डुप्लीकेट स्लाइड। अगर डुप्लीकेट स्लाइड, तो डुप्लीकेट स्लाइड में हमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हम इसको कर देंगे बी, सब चीज़ लगा हुआ है बी, और बी फोर कर देंगे बॉल। बी फोर क्या कर देंगे, बॉल। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बी फोर हम निकाल देते हैं, बी फोर जो आ जाए बॉल। तो बॉल हम यहाँ से किसी एक बॉल को ले लेते हैं। चलो हम लोग कौन सा बॉल को ले लें, ये बॉल को लेते हैं। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर करेंगे तो हो जाएगा पिक्चर, लेकिन सेव नहीं किए हैं इसीलिए यहाँ पेस्ट कर देंगे हम। अगर चेंज पिक्चर करेंगे तो ये कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लगा लगाया ये आएगा। तो हम लोग चेंज ही करते हैं पिक्चर को, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस पिक्चर को, राइट क्लिक, और क्या है डाउनलोड, देखो कहीं पर है, सेव इमेज, सेव इमेज एज जेपीजी। मालूम है जेपीजी, मालूम है ना, बोलो मुझसे, मालूम है ना। हाँ तो सेव कर दिए जेपीजी में। यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो और चेंज करो पिक्चर को। अब यहाँ पर आओ, अभी आया, इसको सेव कर दे, बदल गया ये, बदला ना। अभी हम 2 स्लाइड पढ़ाने वाले हैं। कितना स्लाइड पढ़ाने वाले हैं, 2 स्लाइड। यहाँ पर देखो एनिमेशन हम चेंज करने वाले हैं। दोनों में एनिमेशन ये लगा हुआ था, हम एनिमेशन इस टाइप से हम लगा देते हैं, या तो फिर कोई एक दूसरा एनिमेशन देखते हैं, कोई दूसरा एनिमेशन। चलो ये वाला एनिमेशन देखते हैं, लगा दिए हैं। चलो हम लोग चलते हैं स्लाइड शो में और प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। पहला ये एनिमेशन आया और यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। अभी शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, ये हमारा हेडिंग हो गया। पहला में आ गया ए, एरो के साथ में, और आ गया एप्पल। ये पहला स्लाइड हमारा खत्म, ठीक है। अब कुछ बटन दबाएंगे हम, अब आएगा नया स्लाइड। देखो नया स्लाइड आ गया, आया ना। नया स्लाइड में क्या पढ़ाने वाले हैं, देखो आ गया ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, इसके बाद आ गया बी, और इसके बाद आ गया एरो, और इसके बाद आ गया बॉल। आया समझ में। अब तीसरा स्लाइड में क्या होगा, तो बच्चे को तो मालूम नहीं है, वो तो मालूम हमको है। हम स्लाइड जब बना के रखेंगे तो हम पूरा रेडी करके रखेंगे। तो इस तरीके से बच्चे लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, या इसमें जो कुछ बताना होता है वो हम इसमें बता सकते हैं। है समझ में। तो एक के बाद एक आता है, कैसे आता है, उसका एक ही यही सिस्टम है कि हम कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ को एक के बाद एक कैसे ला सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। तो इसको थोड़ा सा हम हल्का बताए हैं अभी। तुम दोनों को जो बताए हैं अभी हम उसको प्रैक्टिस कर लो कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी हम बताएं स्लाइड के बारे में, स्लाइड कैसे नया बनाएंगे, नया स्लाइड बनाएंगे तो नया स्लाइड कैसे बनेगा। थोड़ा सा अपने से चेक कर लो, क्या ये तुम दोनों से होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे फिर हम नेक्स्ट बताएंगे, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर हम नेक्स्ट बताएंगे।